ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखल अंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। दोस्तों, आज की ये घटना है दिल्ली की, जो आज से लगभग 11 साल पुरानी है और 2013 में घटित हुई थी। दरअसल एक आईएएस ऑफिसर जिसका नाम था दुर्गेश, उसकी शादी होती है शिवानी नाम की एक लड़की से। शिवानी की उम्र शादी के वक्त होती है 23 साल, तो वहीं दुर्गेश की उम्र शादी के वक्त होती है 34 साल। 11 साल बड़ा दुर्गेश था शिवानी से। पर चूंकि दुर्गेश आईएएस ऑफिसर था और आपको तो पता ही है कि अगर किसी लड़के की सरकारी जॉब हो तो उसके आसानी से रिश्ते हो जाते हैं, लड़कियों की लाइन लग जाती है रिश्ते के लिए। और यहाँ तो ये आईएएस ऑफिसर था दुर्गेश, जो कि अपने परिवार से दूर रहता था दिल्ली में। चूँकि आईएएस था तो इसे बंगला भी अलॉट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। बंगला, गाड़ी सब कुछ अलॉट होता है, सरकार काफ़ी कुछ खर्च करती है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर। तो यहाँ ये एक बहुत लग्जूरियस लाइफ एक आईएएस अधिकारी की जी रहा था। पर शिवानी जो है दिखने में बहुत खूबसूरत थी, और वहीं दुर्गेश जो है एक तो थोड़ा सा उम्र दराज दिखता भी था और शिवानी से चूँकि 11 साल बड़ा भी था। तो जहाँ पर भी ये दोनों जाते थे इन्हें फब्तियों का सामना करना पड़ता था। इन्हें लोग ताने दिया करते थे, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया क्या, अरे अंकल अपनी बेटी को लेकर कहाँ घूम रहे हो। इस तरह की बातें जो है इन्हें फंक्शंस में, पार्टीज़ में या कहीं पर भी ये जाते थे सुनने को मिल जाती थी अनजान लोगों द्वारा, जिन्हें पता नहीं था कि ये आईएएस ऑफिसर है। पर बड़ी बड़ी जो प्रोफेशनल पार्टीज़ होती थी जिसमें लोगों को पता होता था कि ये दुर्गेश भाई साहब एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो लोग थोड़ा सा लिहाज करके ही बात किया करते थे। अदरवाइज़ किसी भी नई जगह पर ये जाते थे जहाँ लोगों को नहीं पता होता था कि ये एक आईएएस ऑफिसर है, तो वहाँ लोग इस तरह के ताने दिया करते थे। और इन तानों से शिवानी को बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि शिवानी ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी लड़की थी और दुर्गेश को ये बेहद प्यार करती थी, अपने पति को बेहद प्यार करती थी। और जब भी इस प्रकार के ताने सुनने को मिलते थे तो शिवानी को बहुत बुरा लगता था। दुर्गेश फिर भी लेट इट भी कर देता था कि जाने दो शिवानी, ठीक है। बट शिवानी को बड़ा बुरा लगता था कि इस तरह की बातें क्यों लोग करते हैं जब भी ये कहीं बाहर जाते हैं। दोस्तों, इनकी शादी को 1-1.5 साल बीतता है कि ये बेबी प्लान करने का सोचते हैं। ये सोचते हैं कि अब 2 से 3 हो जाया जाए, पर 3 से 4 बार प्लानिंग करने के बावजूद भी जब इन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है तो शिवानी और दुर्गेश का चेकअप किया जाता है, मेडिकल चेकअप किया जाता है। और मेडिकल चेकअप होता है दुर्गेश के दोस्त डॉक्टर भटनागर के द्वारा। और डॉक्टर भटनागर जब चेकअप करते हैं तो वो बताते हैं कि शिवानी जी में प्रॉब्लम है, शिवानी जी में बांझपन की शिकायत है। और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, तो बांझपन की शिकायत भी दूर हो जाती है आजकल मेडिसिन वगैरह से। बट ये जब पता लगता है शिवानी को कि इस प्रकार की प्रॉब्लम शिवानी को है, तो शिवानी बहुत टेंस्ड हो जाती है, घबरा जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है कुछ दिनों तक। बट दुर्गेश उसकी हौसला अफजाई करता है, उसे हौसला देता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर हमें औलाद नहीं भी हुई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद एक चीज़ और होना शुरू हो जाती है कि फैमिली फंक्शंस में या कुछ जगहों पे जहाँ पे कुछ रिलेटिव्स भी हुआ करते थे, ऐसे फंक्शंस पे शिवानी को अक्सर इसके जो परिजन होते थे, परिजनों में से कोई ताने दे दिया करता था, बांझपन का, अरे ये तो बांझ है, इसको तो बच्चे नहीं हो रहे हैं। इस तरह के ताने भी आजकल लोग दे देते हैं, उन्हें शर्म तक नहीं आती। तो इस तरह के ताने अब शिवानी को सुनने को मिलने लगे थे शादी के 2-3 साल के बाद। वक्त आगे बढ़ता है, 2-3 साल बाद जब ये सारी चीज़ें होती है तो इस तरह की चीज़ें उभर कर सामने आने लगती हैं। अब समय और बीतता है और इनकी शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे और शिवानी का ट्रीटमेंट अभी भी डॉक्टर भटनागर द्वारा चल रहा था। और डॉक्टर भटनागर उसे कुछ मेडिसिन देते थे, ये कहकर कि इससे आपकी जो फर्टिलिटी है थोड़ी बेटर हो जाएगी, तो ये मेडिसिन लेते रहिए। बट चूँकि शादी के 7 साल बीत जाने के बाद और इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करने के बाद संतान प्राप्ति इन्हें नहीं हो पा रही थी, तो शिवानी इस चीज़ को लेकर बड़ी परेशान रहा करती थी। और शिवानी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी कि वो 2 बार नींद की गोलियां खाकर सुसाइड अटैम्प्ट भी कर चुकी थी, मरने की कोशिश भी कर चुकी थी। बड़ी मुश्किल से फिर शिवानी को दोनों बार बचाया गया। और दोस्तों, इसी की वजह से दुर्गेश शिवानी से अक्सर कहा करता था कि तुम थोड़ी सोशल हो जाओ, मेरे साथ घूमने चलो बाहर, और लोगों से हम मिलते हैं, मिलेंगे जुलेंगे तो थोड़ा सा हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। बट वही चीज़ कि ये कहीं पर भी बाहर जाएँ तो या तो इनकी जोड़ी को लेकर कोई ताने दे देता था, या फिर किसी रिलेटिव की शादी में या किसी फैमिली फंक्शन में चले जाएं तो शिवानी को बांझपन का ताना कहीं ना कहीं से मिल जाया करता था।
तो इस वजह से शिवानी कहीं जाती भी नहीं थी, घर में अकेली रहती थी। और दोस्तों कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी होता है तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, नेगेटिवली किसी भी चीज़ को ले लेते हैं और डिप्रेशन और स्ट्रेस की ओर बढ़ने लगते हैं। ये जो शिवानी थी उसी टाइप की थी। कई लोग ये भी सोचते हैं कि ठीक है यार, पॉजिटिवली लेते हैं इस चीज़ को, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेट इट बी, जब होना होगा तब हो जाएगा। बट सकारात्मकता से हम जो भी है कदम उठाते हैं और ईश्वर जैसा करेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। तो ये जो शिवानी थी, ये जो मैंने बताया ना पहले वाला टाइप की, बहुत ज़्यादा सोचना, डिप्रेस्ड हो जाना, स्ट्रेस की ओर जाना, ये उस तरह की थी। तो इसीलिए ये 2 बार सुइसाइड अटैम्प्ट भी कर चुकी थी। अब दोस्तों एक दिन दुर्गेश जब ऑफिस के लिए निकलता है तो अपना टिफ़िन वो घर पर ही भूल जाता है। शिवानी अपने हाथों से ही बना खाना टिफ़िन में पैक करके ऑफिस के लिए भी दिया करती थी दुर्गेश को। और दुर्गेश चूँकि इतना व्यस्त इंसान और IAS ऊपर से, तो अपने ऑफिस में वो अक्सर बिज़ी रहा करता था। तो एक दिन वो टिफ़िन अपने घर पर ही छोड़ देता है, भूल जाता है। तो शिवानी देखती है कि दुर्गेश जो है टिफ़िन घर पर ही भूल गया है। तो चूँकि IAS ऑफिसर को बंगला, गाड़ी सब कुछ अलॉटेड होती है, तो इनकी गाड़ी जो अलॉट हुई थी दुर्गेश को, उसका ड्राइवर था राजू। शिवानी राजू से कहती कि राजू भैया, आपके जो साहब जी हैं आज अपना टिफ़िन घर पर ही भूल गए हैं, उनको टिफ़िन दे करके आना है, चलिए। तो राजू कहता है कि मैम साहब मैं ही दे आता हूँ, मुझे दे दीजिए। तो शिवानी कहती कि मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना है, तो एक काम करते हैं, मैं भी चलती हूँ, हम साहब जी को टिफ़िन दे देंगे और फिर उसके बाद से मार्केट से मैं सामान वगैरह ख़रीद लूँगी, जो भी मुझे ख़रीदना है, शॉपिंग वगैरह कुछ करनी है, और फिर मैं घर आ जाऊँगी। तो राजू कहता है ठीक है मैम साहब, जैसा आप कहें। अब राजू जो है शिवानी को लेकर के जाता है दुर्गेश के ऑफिस। शिवानी दुर्गेश को ऑफिस में टिफ़िन देती है। और दोस्तों जैसे ही शिवानी दुर्गेश को उसके ऑफिस में टिफ़िन देकर वापस लौट रही होती है और मार्केट की तरफ जा रही होती है, तो अचानक से शिवानी के सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है। दर्द कुछ ज़्यादा ही गंभीर था। और शिवानी राजू से कहती है, जो उनका ड्राइवर होता है, कि राजू भैया एक काम करो, किसी क्लिनिक पर ले लो। तो राजू पूछता है कि मैम साहब डॉक्टर भटनागर के क्लिनिक पर चलें? चूँकि राजू को भी पता था कि इनके घर पर सिर्फ डॉक्टर भटनागर ही आते हैं जो इनका ट्रीटमेंट करते हैं। और राजू को ये भी पता था कि पिछले 5.5-6 सालों से मेम साहब का जो है ट्रीटमेंट डॉक्टर भटनागर के पास ही चल रहा है, उन्हीं के पास ही इनका ट्रीटमेंट होता है। तो राजू पूछता है कि डॉक्टर भटनागर के पास चलना है क्या मेम साहब? पर चूँकि शिवानी को बहुत ज़्यादा तेज़ सिर दर्द हो रहा था, तो शिवानी ने कहा राजू भैया एक काम करो, आप तो पास का कोई भी क्लिनिक हो वहाँ ले चलो, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का क्लिनिक बहुत दूर है। जिस रास्ते पर वो थे वहाँ से डॉक्टर भटनागर का क्लिनिक लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर था। तो राजू कहता है ठीक है मैम साहब, जैसा आप कहें। अब एक अस्पताल होता है अच्छा सा, वहाँ के क्लिनिक में डॉक्टर सीमा नाम की डॉक्टर होती हैं। वहाँ पर शिवानी जाकर के कंसल्ट करती है और उन्हें बताती है कि बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर प्लीज़ इसका कुछ करो। तो वहाँ पर डॉक्टर सीमा शिवानी को कुछ मेडिसिन देती हैं, एक इंजेक्शन भी देती हैं, जिससे सीमा को बेटर फील होता है, थोड़ा आराम लगता है। तो डॉक्टर सीमा जो शिवानी का ट्रीटमेंट कर रही होती है, वो पूछती हैं शिवानी से कि शिवानी जी, आपकी कोई और भी मेडिसिन किसी और भी चीज़ की चल रही है क्या? आप किसी और भी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रहे हो क्या? तो शिवानी बताती है कि जी हाँ, मुझे एक्चुअल में बांझपन की शिकायत है, तो पिछले 5.5-6 सालों से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर भटनागर हैं, उनके पास ही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। वो मेरे हस्बैंड के दोस्त भी हैं। और शिवानी ये भी बताती है कि मैं IAS ऑफिसर दुर्गेश जी की वाइफ हूँ। तो डॉक्टर सीमा कहती है कि वो जो मेडिसिन आप बता रहे हैं कि आप ले रहे हैं, आपकी फर्टिलिटी बेटर करने की जो मेडिसिन आपने बताई कि आप ले रहे हैं, वो क्या आप दिखा सकते हैं कौन सी मेडिसिन हैं? तो शिवानी कहती है कि जी हाँ श्योर, मैं बताती हूँ, मेरे बैग में रखी हुई है। तो शिवानी के पर्स में वो मेडिसिन रखी होती है और वो मेडिसिन वो डॉक्टर सीमा को दिखाती है कि ये है मेरी मेडिसिन डॉक्टर सीमा। तो डॉक्टर सीमा जब उन मेडिसिन को देखती हैं तो डॉक्टर सीमा बताती है कि अरे शिवानी जी, ये जो मेडिसिन आप ले रही हैं, ये तो आपको कभी माँ बनने ही नहीं देंगी। शिवानी यहाँ शॉक्ड हो जाती है। शिवानी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब डॉक्टर सीमा यह बताती है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, ये मेडिसिन तो आपको कभी माँ नहीं बनने देगी, ये बहुत ख़तरनाक मेडिसिन हैं, ये आप कब से ले रही हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत तेज़ होते हैं। ये जो सिर दर्द हुआ था, ये इसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि अक्सर इसी प्रकार की मेडिसिन से ही इस प्रकार का सिर दर्द होता है जैसा आज आपको हो रहा था। तो शिवानी को जब डॉक्टर सीमा ये बताती हैं तो शिवानी का दिमाग ख़राब हो जाता है। शिवानी पहले ही ऑलरेडी शिवानी ऐसी फीमेल पर्सन थी जो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाया करती थी, स्ट्रेस हो जाया करती थी, चीज़ों को माइंड बहुत जल्दी कर लिया करती थी। और जब किसी ऐसी औरत को जो पिछले 5.5-6 सालों से ट्रीटमेंट ले रही हो और उसे पता चला हो कि उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, वो माँ नहीं बन सकती, और अचानक से उसे एक दिन पता लगे कि वो जो मेडिसिन ले रही थी, जिसको लेकर के वो सोचती थी कि वो शायद माँ बन सकती है, वो मेडिसिन ही उसे माँ बनने से रोक रही हो। जब
ऐसी बात किसी महिला को पता लगती है, खासकर कि शिवानी जैसी महिला जो बहुत ज़्यादा माइंड कर लिया करती है किसी भी बात का, तो आप इमेजिन कीजिए कि शिवानी को कैसा फील हुआ होगा उस वक्त। शिवानी को बहुत दुख होता है सुन करके, और उसके बाद शिवानी आग बबूला हो जाती है गुस्से से, और वो डॉक्टर सीमा के क्लिनिक से बाहर निकलती है और अपने ड्राइवर राजू को कहती है कि राजू भैया, अभी के अभी गाड़ी स्टार्ट करो और गाड़ी ले लो डॉक्टर भटनागर के क्लिनिक पर, अभी के अभी, बहुत गुस्से में। तो राजू हैरान था कि अभी तो मेम साहब को सिरदर्द हो रहा था, मेम साहब जब क्लिनिक से बाहर आई, मेम साहब तो बड़े गुस्से में हैं, बट चूँकि मेम साहब ने बोला था तो राजू गाड़ी स्टार्ट करता है और ले जाता है डॉक्टर भटनागर के क्लिनिक पर शिवानी को। अब शिवानी डॉक्टर भटनागर के क्लिनिक पर पहुंचती है तो जाते से ही शिवानी भटनागर पर टूट पड़ती है और कहती, कुत्ते कमीने हरामजादे, तू मुझे ये गोलियां दे रहा था, देख अब मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। तो डॉक्टर भटनागर जो है डर जाता है, डॉक्टर भटनागर की फट जाती है और इतना सब कुछ बोल बक कर शिवानी वहाँ से निकल जाती है। बट यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जो है काफ़ी घबरा जाता है और वो फ़ोन लगाता है दुर्गेश को। जी हाँ दोस्तों, कहानी में ये एक अलग ही तरह का ट्विस्ट था कि वो दुर्गेश को फ़ोन लगाता है और कहता है कि दुर्गेश जी, शिवानी जी को सब पता लग गया है और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि हमारा भांडा फूटने वाला है। शिवानी जी अभी मेरे क्लिनिक पे आई थी और उन्हें पता लग गया है कि हम उन्हें कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं। डॉक्टर भटनागर ऐसा कहता है दुर्गेश को, मतलब कि दुर्गेश ही डॉक्टर भटनागर के साथ मिलकर पिछले 5.5 से 6 सालों से शिवानी को ऐसी मेडिसिन दे रहा था जो उसे कभी मां नहीं बनने देती। बट शिवानी को ये नहीं पता था कि दुर्गेश भी डॉक्टर भटनागर के साथ मिला हुआ है। शिवानी को ये लग रहा था कि डॉक्टर भटनागर ही उसे ये गोलियां दे रहे हैं। तो शिवानी तुरंत फ़ोन लगाती है दुर्गेश को ऑफिस में, क्योंकि कुछ ही देर पहले डॉक्टर भटनागर का भी फ़ोन जा चुका था दुर्गेश के पास। पर दुर्गेश ने ऐसा क्यों किया ये हम जानेंगे इसी वीडियो के एंड में। पर यहाँ पर शिवानी कॉल करती है दुर्गेश को और बुलाती है घर की, अभी के अभी घर आओ, डॉक्टर भटनागर देखो हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा था इतने सालों से। चूँकि मैंने आपको बताया कि शिवानी को नहीं पता था कि दुर्गेश भी इसमें मिला हुआ है, तो दुर्गेश तुरंत ऑफिस से आता है घर। और दुर्गेश के माइंड में ये भी चीज़ थी कि यार अब शिवानी को सब कुछ पता चल चुका है, हो सकता है कि मेरा भांडा फूट जाए। जब दुर्गेश घर पर आता है, शिवानी उसको कहती है कि डॉक्टर भटनागर की तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी और वो हमें बेवकूफ़ बना रहा था। तो शिवानी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में देखकर, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में देखकर दुर्गेश कहता है कि ये गोली ले लो। एक गोली देते हुए दुर्गेश कहता है शिवानी को कि ये गोली ले लो, इससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा और तुम थोड़ी सी काम हो जाओगी, जस्ट रिलैक्स, ये गोली ले लो। और ऐसा कहकर वो एक गोली देता है। शिवानी उस गोली का सेवन करती है और विद इन 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के अंदर शिवानी के गले में बहुत तेज़ दर्द और जलन होना शुरू हो जाती है। शिवानी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, शिवानी को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और उसके कुछ मिनटों के बाद शिवानी की बॉडी में अजीब सी सेंसेशंस होती हैं। शिवानी की जो बॉडी है वो शिवरिंग करने लगती है और शिवानी धड़ाम से नीचे गिर जाती है और शिवानी वहीं के वहीं दम तोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, वो जो गोली दुर्गेश ने शिवानी को खिलाई होती है ये कहकर कि इससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, वो कोई जहरीली गोली होती है जिसको देने के बाद शिवानी इस दुनिया को अलविदा कह देती है कुछ ही मिनटों में। अब यहाँ से तुरंत दुर्गेश भागता है अपने ऑफिस। देखिए, दुर्गेश का टिफ़िन घर पर भूलना, शिवानी का टिफ़िन लेकर के जाना और शिवानी का सिर दर्द होना टिफ़िन देकर ऑफिस से वापस लौटते समय, और शिवानी का डॉक्टर सीमा के क्लिनिक पर जाना, डॉक्टर सीमा का ये बताना कि ये मेडिसिन जो आप ले रही हो ये तो कभी आपको माँ नहीं बनने देगी। तो उसके बाद शिवानी का डॉक्टर भटनागर के क्लिनिक में जाना और फिर वहाँ से लौटकर वापस घर आना, ये कुछ ही घंटों में ही हो रहा था। 1 से 1.5 घंटे के बीच में ही ये सारी चीज़ें हो चुकी थी और दुर्गेश जो है शिवानी को जहरीली गोली दे करके शिवानी की जान लेकर के वापस भाग चुका था। दोपहर का टाइम था और शाम को दुर्गेश जो है वो अपने कलीग्स के सामने ये बात करता है कि शिवानी फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या हो गया, आप भी चलिए मेरे साथ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा प्रिटेंड करने के लिए अपने कुछ कलीग्स को भी साथ लेकर के घर में आता है उसके, ताकि जब वो घर पहुँचे और देखे कि ये क्या हो गया तो उसके साथ कुछ कलीग्स भी हों, ताकि आगे चलकर अगर कोई सवाल उठता है कि अचानक से ये सब कैसे हो गया आपके घर में, शिवानी जी को क्या हुआ, किसने क्या किया, तो ऐसा दिखाने के लिए कि मैंने कुछ नहीं किया, इसने पहले से ही हो सकता है शायद ख़ुद को ख़त्म कर लिया। इसलिए कुछ कलीग्स को भी वो साथ में लेकर के आ जाता है अपने ऑफिस से और कहता है कि चलो घर चल करके देखना है कि शिवानी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया, वो 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुकी है। तो यहाँ पर कुछ कलीग्स दुर्गेश के वो भी पहुँचते हैं घर, शाम का वक्त होता है और देखते हैं कि शिवानी पड़ी हुई है नीचे, शिवानी की बॉडी पड़ी हुई है।
तो यहाँ पर ये तो तय हो चुका था कि शिवानी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। फॉर्मेलिटी के लिए वो शिवानी की बॉडी लेकर के जाता है अस्पताल। वहाँ पे डॉक्टर कह देते हैं कि शी इज़ नो मोर। अब शिवानी जब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है और ये खबर जब शिवानी के परिवार वालों को मिलती है, क्योंकि शिवानी की मम्मी नहीं थी, शिवानी को बचपन में ही उसकी मम्मी छोड़कर चली गई थी। शिवानी के परिवार में, शिवानी के मायके में शिवानी का छोटा भाई जो कि उससे 2 साल छोटा था, राजीव, और शिवानी के पिताजी थे। दुर्गेश जब फ़ोन लगाकर ये खबर अपने ससुर जी को देता है, अपने इन लॉज को देता है, अपने साले साहब और अपने ससुर जी को देता है, तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और दुर्गेश कहीं ना कहीं उन्हें ये दर्शाने की कोशिश करता है कि शिवानी, जो कि ऑलरेडी ऐसी लड़की है जो बहुत ज़्यादा सोच विचार किया करती थी, बहुत जल्दी डिप्रेशन में और स्ट्रेस में चले जाया करती थी, और इसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था डिप्रेशन के चलते, नींद की गोलियां खा करके। तो उसी चीज़ को आधार बनाकर दुर्गेश ये शो करने की कोशिश करता है कि इस बार शिवानी ने खुद की जान ले ली। शिवानी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और शिवानी का जो भाई था राजीव, वो अपनी दीदी से बहुत प्यार किया करता था। अब शिवानी का जो मायका था वो दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर था, और अब शिवानी के पिता और शिवानी का भाई राजीव वापस अपने घर की ओर रवाना होते हैं। और जब घर की ओर वो रवाना होते हैं तो बाय ट्रेन उन्हें उस शहर जाना होता है जहाँ उनका घर था। तो दुर्गेश अपनी गाड़ी भेजता है रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए दोनों को, कि ये राजू लेके जाएगा आपको छोड़ देगा रेलवे स्टेशन। वही राजू जो आज अभी से इसी हादसे के जो ये हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, उसमें जो शिवानी को लेकर के गया था ऑफिस और ये सारी चीज़ें हुई थी। जब राजू रेलवे स्टेशन के लिए निकलता है शिवानी के छोटे भाई राजीव और शिवानी के पिताजी को लेकर के, तो राजू जिक्र करता है कि साहब जी, मेम साहब जो थी उस दिन मैं ही उनको लेकर के गया था ऑफिस, और साहब जी टिफ़िन भूल गए थे उस दिन घर पे। मेम साहब ने पहले टिफ़िन दिया, फिर उसके बाद मेम साहब को बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा था, और वो यहाँ पे एक क्लिनिक है, वो बताता भी है किस एरिया में वो क्लिनिक था, और वहाँ की कोई डॉक्टर थी, उनको दिखा करके जैसे ही वापस लौटी तो वो बड़े गुस्से में थी। फिर हम डॉक्टर भटनागर के क्लिनिक पे गए और फिर वहाँ से मैंने वापस मेम साहब को घर पे छोड़ा, और शाम को तो खबर ही आ गई कि मेम साहब ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है और इस तरह की चीज़ें। मुझे तो बड़ा शॉकिंग लगा। कुछ घंटों पहले ही मैं मेम साहब के साथ था और शाम को ये खबर मिलना मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी और मुझे बहुत बुरा लगा। इस तरह की बात जब राजू करता है गाड़ी में, तो राजीव जो शिवानी का छोटा भाई था उसका दिमाग ठनकता है। जब रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देता है राजू शिवानी के पिताजी को और राजीव को, तो राजीव अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी आप जाइए घर, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। तो राजीव, जो कि शिवानी का छोटा भाई था, अपने पिताजी को घर रवाना करके ट्रेन से, और वो वहीं रुक जाता है। और अब राजीव हेल्प लेता है ये जानने के लिए कि उसकी दीदी ने वाकई में सुसाइड किया है या फिर उसकी दीदी को किसी साजिश के चलते मारा गया है, ये पता करने के लिए उसके दोस्त आईपीएस ऑफिसर रवि मिश्रा की वो हेल्प लेता है। दोस्तों, राजीव जो शिवानी का छोटा भाई था, किस्मत देखिए कि उसका बचपन का दोस्त रवि मिश्रा एक आईपीएस ऑफिसर था दिल्ली में ही। तो राजीव उसके पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है, क्योंकि वो खुद आईपीएस ऑफिसर था उसका दोस्त रवि मिश्रा, और वो जानता भी था उसके जीजा जी को, क्योंकि दुर्गेश आईएएस ऑफिसर था, वहीं रवि मिश्रा राजीव का दोस्त आईपीएस ऑफिसर था। तो आईपीएस जनरली लगभग सभी लोग उस पर्टिकुलर एरिया के बड़े बड़े लोग एक दूसरे को जानते हैं। बट यहाँ पे बात दोस्ती की भी थी कि रवि मिश्रा राजीव का बहुत अच्छा दोस्त भी था। तो राजीव कहता है रवि से कि रवि, मुझे लगता है कि दीदी ने अपने आप को ख़त्म नहीं किया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो रवि पूछता है कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गड़बड़ है? तो राजीव बताता है कि यार, हम जब आज वापस निकलने के लिए जा रहे थे, मैं तो रुक गया, मैंने पिताजी को भेज दिया घर। तो ड्राइवर बता रहा था कि दीदी जो हैं ऐसा ऐसा हुआ, उनके साथ सिर में दर्द हुआ, फिर वो किसी क्लिनिक में गई थी और फिर वो डॉक्टर भटनागर के क्लिनिक पर गुस्से में निकली और फिर शाम को ऐसा हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मतलब गड़बड़ है। तो रवि कहता है कि एक काम करते हैं, अपने लेवल पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बट ये इन्वेस्टिगेशन अनऑफिशियल होगी, ठीक है? तो पहले ये लोग जाते हैं डॉक्टर सीमा के पास, उसी क्लिनिक में जहाँ राजू ने बताया था उन्हें कि उस क्लिनिक में उस दिन मेम साहब गई थी। वहाँ से उन्हें पता लगता है कि शिवानी जो मेडिसिन ले रही थी इतने सालों से, वो तो उसे कभी माँ बनने ही नहीं देती। और जैसा कि इनकी फैमिली में सबको पता था कि इनके यहाँ अगर कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो डॉक्टर भटनागर ही है जो ट्रीटमेंट करता है। अब जब डॉक्टर सीमा से उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा था, तो डॉक्टर भटनागर को वो धर दबोचते हैं
डॉक्टर भटनागर को हिरासत में लिया जाता है, डॉक्टर भटनागर के पिछवाड़े पर डंडे दिए जाते हैं, तो डॉक्टर भटनागर उगल देता है कि भैया दुर्गेश जी के कहने पर ही मैंने ये सब किया। यहाँ पर इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि दुर्गेश जो कि शिवानी का पति था, उसने ये साजिश रची। दुर्गेश को भी हिरासत में लिया जाता है और उसके भी पिछवाड़े पर डंडे मारे जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि बता तूने ये किया कि नहीं। तो वो कबूल करता है कि हाँ ये मैंने ही किया और मैं ही शिवानी को डॉक्टर भटनागर के ज़रिए इतने सालों से मेडिसिन दे रहा था जिससे वो कभी माँ न बन सके। तो उससे पूछा जाता है कि तूने ऐसा किया क्यों, शिवानी तो उससे बहुत प्यार करती थी, फिर तूने ऐसा क्यों किया। और शिवानी को इतने सालों तक दुख दिया, वो बेचारी ऑलरेडी इतनी डिप्रेस्ड होती थी, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड कर लेती थी और तूने उसके साथ ऐसा किया। तो यहाँ दुर्गेश जो रीज़न बताता है वो आपको भी शॉक्ड कर देगा दोस्तों। दुर्गेश ने ये बताया कि शिवानी बहुत खूबसूरत थी और मैं दिखने में उतना अच्छा नहीं था, तो जहाँ पर भी जाता था लोग बोलते थे लंगूर के हाथ में अंगूर, अरे अंकल जी अपनी बेटी को लेकर घूम रहे हो क्या, इस तरह की बातें लोग करते थे। तो मेरा खून खौल उठता था, मेरा तन बदन एकदम जल उठता था, ऐसा मन करता था कि मैं क्या करूं। शिवानी की खूबसूरती, उससे मुझे जलन बहुत होती थी। हालांकि शिवानी को उसकी खूबसूरती का कोई घमंड नहीं था, उसको खुद को बेचारी को, वो तो बेचारी निस्वार्थ भाव से अपने पति को एकदम लॉयल तरीके से प्यार किया करती थी। बट ये इसी के दिलो दिमाग में आया दुर्गेश के ही कि लोग ऐसा कह रहे हैं अच्छा तेरी खूबसूरती के चक्कर में ये सब हो रहा है ना, तो ले अब मैं तुझे बताता हूँ। तो इस वजह से डॉक्टर भटनागर के साथ मिलकर वो शिवानी को ऐसी मेडिसिन देने लगा जिससे वो कभी मां ना बन सके, ताकि लोग जब उसको ताना दें कि तू तो बांझ है, और जब लोग ताना देते थे कि ये बांझ है तो मेरे कलेजे को बहुत ठंडक पहुंचती थी। ऐसा कन्फेस करता है दुर्गेश। सोचिए दोस्तों, कोई ऐसा इंसान जो ऊपर से प्रिटेंड करता हो कि उसे कुछ नहीं फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी वो बुरा नहीं मान रहा किसी ऐसी चीज़ का, बट अंदर ही अंदर वो जलन की भावना रख के खुद की ही पत्नी के साथ उसकी खूबसूरती से जल कर खुद ही ये सब कर बैठा। कितना बेवकूफ़ था ये इंसान। चाहता तो अपना घर बसाता, शिवानी को संतान सुख देता और खुशी खुशी जीता, IAS अधिकारी था, सरकार की हेल्प करता, पर नहीं, अपने फॉल्स ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए उसने ये सब किया और ये कदम उठाया। डॉक्टर भटनागर को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया और साथ ही दुर्गेश को भी जेल हुई। और इसी के साथ ये जो घटना है इसका अंत होता है। दोस्तों, इस घटना से ये चीज़ तो ज़रूर सीखने को मिलती है कि कभी भी अगर आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यहाँ शिवानी की गलती ये थी कि उसने किसी और डॉक्टर को दिखाया नहीं, वो ब्लाइंडली फेथ करती रही दुर्गेश की बातों का कि डॉक्टर भटनागर से ही हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। और डॉक्टर भटनागर उसे जो मेडिसिन देता था उन मेडिसिन को भी शिवानी ने क्रॉस चेक नहीं किया। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको गूगल पे चेक कीजिए। आपके ही कई सारे दोस्त होंगे आपके सर्कल में जो मेडिकल फील्ड से होंगे, उन्हें फ़ोटो भेजिए उस मेडिसिन की, बताइए कि ये कैसी मेडिसिन है, क्या ये इसी चीज़ की मेडिसिन है या नहीं, कंफर्म कीजिए ना। आप ऐसा कैसे कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं और इतने लंबे समय तक अगर आपको किसी भी मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर तो उसे क्रॉस चेक करना बनता है। यहाँ शिवानी की गलती ये थी कि उसने अपनी मेडिसिन क्रॉस चेक नहीं की थी और दुर्गेश जैसे बेवकूफ़ इंसान के फॉल्स ईगो के चक्कर में आज शिवानी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, जो कि दुर्गेश से बहुत प्यार करती थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से सतर्कता और कैसे हमें चीज़ों को ध्यान रखकर करना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने ईगो को मेंटेन करके रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें मेडिकली सावधानियां बरतनी है, ये जानने समझने को अच्छे से मिला होगा आज के वीडियो से, उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा और साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल अंधेर नगरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, आप लोग मुझे देख तो रहे हैं, बट जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ही कम प्रतिशत में लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और स्पीड से आपके लिए इस प्रकार की स्टोरीज़ लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। शुक्रिया।